जय श्री कृष्णा। तो कर्क राशि वालों, 17 मई की वो तारीख आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि उस दिन न्याय के देवता, कर्म के फल प्रदाता साक्षात शनि देव का गोचर अपने मित्र यानी कि बुध के रेवती नक्षत्र में होने जा रहा है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि शनि देव साक्षात कर्मों के फल प्रदाता है। तो आपके जीवन में कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हुए हैं। और चार चार कर्क राशि वालों, आपको चार बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और साथ साथ इन 5 महीनों के दौरान जो गोचर हो रहा है शनि ग्रह का रेवती नक्षत्र में, कुछ सावधानियां भी बरतनी है। तो वो सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो कर्क राशि वालों, इस वीडियो को आम वीडियो समझने की भूल मत करना, और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है। वरना क्या पता आपने वीडियो को स्किप करके आप देखेंगे, खास वो जो चेतावनी है खुशखबरी के साथ साथ आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, उसको मिस कर दिया, तो आप शनि की वक्र दृष्टि में, शनि की माया में, आप शनि के कर्मों में आप फंस के रह जाएंगे। और खुशियां जो 5 महीने के दौरान आपको मिलने वाली है, आते आते खुशियां मिलते मिलते कहीं आपके हाथों से फिसल ना जाए। कर्क राशि वालों, आप लोग बहुत ही आत्मविभोर किस्म के व्यक्ति होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि ग्रह जो है रेवती नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है कर्क राशि वालों, रेवती नक्षत्र नक्षत्र की श्रेणी में 27वां सबसे आखिरी नक्षत्र होता है, जो मोक्ष का नक्षत्र है, मुक्ति का नक्षत्र माना जाता है। तो शनि ग्रह 17 मई से जैसे ही रेवती नक्षत्र में इनका गोचर होगा, आपने जो जीवन में जो कुछ पाप किए थे, जो समस्याएं से जूझ रहे थे जीवन में, पैसा तो बहुत कमा रहे थे लेकिन पैसा टिक नहीं पा रहा था, बीमारियों में खर्च हो रहा था, कभी बेटे की बीमारी में खर्च हो गया, कभी पिता की बीमारी में खर्च हो गया, कभी फैमिली में, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं से आपका पैसा खर्च हो रहा था, इनकम कम हो रहा था लेकिन खर्च में अधिकता बनी हुई थी। हर काम आपका 1% से अटक जा रहा था, मतलब आपको लग रहा था कि मेरा हर काम बनने वाला है, बनते बनते वो काम रुक जा रहा था। चाहे आपका व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षाओं में विघ्न बाधा आ रही थी। शनि ग्रह आपके भाग्य स्थान में बैठे, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, भाग्य स्लो हो गया था। तो यहाँ पे शनि ग्रह का जो बुध के नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है, अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर हो रहा है, तो इनकी दृष्टि भी यहाँ पे काम करने वाली है। शनि ग्रह की जो है तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि मानी जाती है। वो दृष्टि जिस जिस हाउस पे पड़ेगी, वहां से क्या शुभ और अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है, किन लोगों को शुभ परिणाम मिलेगा, किन लोगों को अशुभ परिणाम मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। और यहाँ पे जो है ऐसी जानकारी आप लोगों को और किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगी। तो और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। और कर्क राशि वालों, आप लोग जो लाइक करते हैं वीडियो को, तो दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी रिसर्च करना पड़ता है ग्रहों के ऊपर, क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी बरतनी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि जीवन में शनि ग्रह की कृपा बरसती रहे, कि शनि ग्रह कर्म के फलदाता होते हैं, न्यायाधीश हैं, उन्हें कर्मों का फल देने के लिए ही बनाया गया है 9 ग्रह में। तो आप चाहते हैं कि शनि ग्रह की कृपा आप पे बरसती रहे, अभी भाग्य के स्थान में बैठे हुए हैं, हर काम में आपका भाग्य साथ दे, जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखेंगे, साक्षात शनिदेव की कृपा उन पे उसी वक्त से बरसनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कर्क राशि वालों कि बुध ग्रह जो है आपके 12वें और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि बुध, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, व्यापार में है, क्योंकि बुध ग्रह क्या, बुद्धि के, वाणी के, व्यापार के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी मल्टीनेशनल कंपनी में जो स्टूडेंट्स है, जॉब के लिए सोच रहे थे, जॉब की तैयारी कर रहे थे, सपने लेकर बैठे थे, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, अच्छी खासी नौकरी मिलने वाली है। और कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स जो बाहर जाने वाले हैं, जो सपना उनका अधूरा रह गया था,
वो सपना भी पूरा होने वाला है। और साथ साथ 12th हाउस जो है इन्वेस्टमेंट का होता है, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय 5 महीनों का शनिदेव जबरदस्त देने वाले हैं। ये पहला वरदान है शनि ग्रह का आप लोगों के लिए। अब वही शनि ग्रह आप लोगों के पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, तो पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं। थर्ड हाउस किन चीजों का कारक होता है, तो उससे पहले हम थोड़ी ये चीज जानते हैं कर्क राशि वालों, ऐसी जानकारी आपको और किसी चैनल पे किसी वीडियो में नहीं मिलने वाली है, कि जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देना होता है, बाद में वो खुद का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे नक्षत्र स्वामी कौन है, बुध ग्रह है। तो बुध के रेवती नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है यहाँ पे, तो बुध का रिजल्ट जैसे यूं समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ग्रह जो नक्षत्र एक ट्रांसफॉर्मर है जहां से उसको ऊर्जा मिलती है, और ग्रह वो बल्ब है जहां से वो ऊर्जा खींचता है, वो बल्ब जलता है। तो ठीक जो है कोई भी ग्रह जब किसी भी नक्षत्र में जाएगा तो सबसे पहले उसे अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देना है। तो यहाँ पे बुध ग्रह आपके जो है थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, पराक्रम भाव के लॉर्ड हैं। और यहाँ पे थर्ड हाउस क्या है, ऑनलाइन चीजों का है, कम्युनिकेशन का होता है, मार्केटिंग का हाउस है, छोटी छोटी यात्राओं का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, कमीशंस का हाउस है। तो जो लोग भी इस तरीके से व्यापार में जुड़े हुए हैं उनको 5 महीनों के दौरान शनि ग्रह का जो ये वरदान है, और शनि ग्रह जो है आपको कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हुए हैं। तो जो अच्छे कर्म जिन्होंने किए हुए हैं उनको, उनके लिए जीवन में यहाँ पे थर्ड हाउस जो काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का, ऑनलाइन का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको जबरदस्त लाभ देखने को मिलने वाला है। टूर एंड ट्रेवल्स में तरक्की हो जाएगी, छोटी छोटी बिजनेस यात्राओं पे जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए जो मार्केटिंग का काम करते हैं, हर रोज यहाँ से वहां जाते हैं, उन लोगों को जबरदस्त यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि शनि ग्रह जो है आप लोगों की कुंडली में कर्क राशि वालों अष्टम भाव और भाग और यहाँ पे 7th हाउस और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो पहले हम 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस का हाउस होता है, डेली इनकम का होता है। तो जो आपके कर्क राशि के जो भी व्यक्ति हैं, बिजनेस कर रहे थे, नौकरी व्यवसाय कर रहे थे, उसमें हर काम अटक अटक के हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, मतलब प्रमोशन के लिए काफी समय से सोच रहे थे, कहीं ना कहीं कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं डेली इनकम में ग्रोथ होने वाली है शनि की कृपा से, बिजनेस व्यापार में तरक्की होने वाली है, नए नए क्लाइंट्स आने वाले हैं। तो शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं जब वो देते हैं तो इतना दे देंगे आपको कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ तक उसका इस्तेमाल करेंगे उस धन का, क्योंकि शनि ग्रह बहुत ही सुस्त ग्रह है, हर चीजों को लेट से देते हैं। शनि कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों शनि का जो रेवती नक्षत्र में गोचर हुआ है, तो जो आपके संचित कर्मा थे, जो पुण्य कर्मा थे, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फल देने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का होता है, तो बिजनेस के लिए अच्छा समय है। किसी का बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप में, अच्छा खासा आपको 5 महीनों के दौरान शनि ग्रह धन दिला देंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था वो कर देंगे। और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, अष्टम भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं, जो पीड़ा, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स दे रहे थे आपको, कि कहीं ना कहीं जो है शनि का रिजल्ट जो है राहु के समान भी कुछ तरीके होता है, और राहु केतु जो है शनि ग्रह के एजेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे अब राहु ग्रह की भी कृपा मिलने वाली है। अष्टम भाव क्या है, अचानक से धन लाभ का होता है, पीड़ा का है, प्रॉब्लम्स का है, इंश्योरेंस का है, ऑकल्ट का है, रिसर्च का है। तो जो लोग इन सभी के फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च में है, टैक्सेशन में है, इंश्योरेंस में है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, ऑयल का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं शनि ग्रह 5 महीनों के दौरान अचानक से धन लाभ देने वाले हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। पिछले कर्मों जो आपने गलतियां की है उसको क्षमा करने वाले हैं। रेवती नक्षत्र मुक्ति का कारण होता है, मोक्ष का कारण होता है। यहाँ पे इन सभी चीजों से आपको मुक्ति देकर आपको जो कर्म है, शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपके कर्म में, कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी देने के लिए आए हुए हैं, अनुशासन सिखाने वाले हैं। कुछ समय से कर्क राशि वालों आप लोग अनुशासनहीन हो गए थे, क्योंकि आपका माइंड जो है इतना तेज चलता है, और बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स में आके जो आपने जीवन में गलतियां की है, जिसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उन सभी चीजों की साफ सफाई करने के लिए शनि ग्रह का
5 महीनों के लिए गोचर हुआ है। अब हम शनि की दृष्टि की बात करते हैं, तो शनि ग्रह की यहां बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे थे। तो लाभ, आपको मेहनत तो बहुत कर रहे थे शनि ग्रह, लेकिन लाभ नहीं दे रहे थे। यहाँ पे ठीक 17 मई वो तारीख है मित्रों, नोट कर लो कि उस दिन से आपका भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा और लाभ के लिए जो आपको भगा रहे थे उसमें कमी करेंगे, आसानी से आपको लाभ मिलने लगेगा। फिर यहाँ बैठ के आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं शनि ग्रह 7वीं दृष्टि से, पराक्रम भाव में वृद्धि होगी। आप जो भी काम करेंगे, ओके, थर्ड हाउस हमारा दोनों बाजू, हमारा हैंड भी होता है, तो दोनों हाथों से जो कर्म करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उनका जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। जिन लोगों का मकान नहीं बन रहा था, कि मकान बनने के लिए हम शनि ग्रह को देखते हैं, मकान का काम पूरा होने वाला है। फ्लैट्स जो नहीं खरीद पा रहे थे, उसका काम बनने वाला। मतलब इन प्रकार से कहीं ना कहीं शनि ग्रह जो आपसे मेहनत कराया था कुछ साल से, उसका परिणाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है काफी सालों बाद ऐसा गोचर हो रहा है, बहुत ही शुभ गोचर है शनि ग्रह का। तो यहाँ पे जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो लोग मार्केटिंग बिजनेस का काम कर रहे हैं, जो लोग कमीशन का काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। 7, 8, 9, 10, फिर 6th हाउस को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो 6th हाउस दूसरे का पैसा होता है, ऋण रोग शत्रु का है। तो इन सभी चीजों पे आपको, मतलब जो लोग कोर्ट केस मुकदमे में फंसे हुए थे, शनि ग्रह उससे मुक्त कराने वाले हैं। जो लोग बीमारी से परेशान थे, बीमारी से मुक्त कराने वाले हैं। कर्ज से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि शनि ग्रह की अच्छी मानी जाती है। और 6th हाउस जो है आपके कुंडली का अर्थ त्रिकोण माना जाता है, 2, 6, 10 धन के लिहाज से भी इस त्रिकोण को हम अच्छा मानते हैं कर्क राशि वालों। तो 6th हाउस दूसरे का पैसा है, डेली रूटीन भी होता है, और ये कंपटीशन का भी हाउस है। तो कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स है, कहीं ना कहीं कंपटीशन का एग्जाम जो भी आप देंगे 17 मई से, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। शनि ग्रह को कर्म कारक प्लैनेट माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त स्थिति है, विरोधी आपके सामने अब टिकने नहीं वाले हैं, भाग्य का साथ मिलने वाला है। धन के लिहाज से भी इस समय बहुत ही उत्तम है कर्क राशि वालों। जो दुख तकलीफ पीड़ा आपने सही है कुछ सालों में, तो शनि ग्रह का गोचर काफी सालों बाद रेवती नक्षत्र में हो रहा है। यहाँ पे जो कष्टों से, पीड़ा से आपको मुक्ति देके आपको अनुशासन सिखाने वाले हैं, आपके करियर, व्यापार, नौकरी में स्टेबिलिटी देने वाले हैं यहाँ पे। इसलिए ये अच्छा गोचर माना जा रहा है कर्क राशि वालों। तो यहाँ पे जो है ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंस मिलने वाला है। 6th हाउस दूसरे का धन होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंस मिलने वाला है आपको। मतलब कहीं ना कहीं नौकरी में जीत मिल जाएगी, मुकदमे में जीत मिलने वाली है, दुश्मन आपसे परास्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब चेतावनी क्या बरतनी है ये भी समझ लीजिए। अब चेतावनी के तौर पे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में शनि ग्रह की कृपा चाहते हैं, तो शनिदेव 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 अवश्य लिखे, तो उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी कर्क राशि वालों। जो लोग नहीं लिखेंगे उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। अब ऊपर वाला आपको कृपा दे या नहीं दे, मैं तो आपको अच्छे से समझा रहा हूं। तो जो लोग चाहते हैं कि शनि की कृपा आप पे साक्षात बरसे इन 5 महीनों के दौरान, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट जय शनिदेव अवश्य लिखे। अब हम बात करते हैं चेतावनी क्या है। इन 5 महीनों के दौरान कर्क राशि वालों, शनि ग्रह जो है दास है, मजदूर है, लेबर क्लास के लोग हैं, जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, जो बहुत मजदूरी करते हैं, भिखारी हैं, सब शनि ग्रह हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 2, 4, 5 रुपए के लिए न ही किसी मजदूर से बाताबाती करनी है, न ही किसी आपके एम्प्लॉय जो है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको उनका तनख्वाह, उनका मेहनताना समय पे दे दीजिएगा। मतलब 5 महीनों के दौरान आपने जो गरीबों का हक मारने का सोचा, तो शनि ग्रह की कृपा नहीं मिलेगी, बस आप हाथ मलते रह जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे गरीबों से बिल्कुल ही आपको बाताबाती नहीं करनी है, चाहे वो टेम्पो वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, भाजी वाला हो, ये सब कहीं ना कहीं शनि ग्रह के कारक है। आपके घर में जो नौकर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, उनके साथ इज्जत से इन 5 महीनों के दौरान पेश आना है। वे कर्मों का फल देने के लिए आए हुए हैं। आपने कुछ भी ऐसा किया, शनि ग्रह का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह बहन, बेटी, बुआ, छक्कों के कारक होते हैं। तो इन लोगों से भी आपको बाताबाती नहीं करना है। घर में बेटी है, बहन है, उनके साथ बिल्कुल अच्छे व्यवहार करना है। उनको कुछ गिफ्ट देते रहिए,
तो बुध ग्रह की कृपा मिलेगी। और उनके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनि जगह साक्षात खुश होके आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे और कुछ लोगों की आदत होती है किन्नरों से बेफालतू की लड़ाई कर लेते हैं 2-4-5 रुपए के लिए। तो भाई किन्नर भी बुध ग्रह के कारक होते हैं। अगर किन्नर ने 2-5-10 रुपए मांग ही लिया तो उनको आप दे दीजिए। खास करके उनसे झगड़ा मत बोलिए, उनकी बददुआ मत लीजिए। जैसे ही 2-5 रुपए के कारण आपने उनके साथ बदतमीजी कर ली, बदसलूकी कर दिया, तो जो शनि ग्रह की कृपा मिलने वाली है 5 महीनों के दौरान बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये जो 2 चेतावनी है किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलने वाली है। अब उपाय के तौर पे क्या करना है कि शनि ग्रह आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्लो हो चुका है। तो यहाँ पे शनिवार के दिन कर्क राशि वालों, संध्या का समय शनि ग्रह राहु का होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक का दान करना है। कान पकड़ के शनि ग्रह से माफी मांगनी है कि हे प्रभु कष्टों से उबारिए, जो गलतियां की है भूल चूक से जाने जाने में, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, इतना कर देना है। और दूसरा जो रामबाण उपाय है, ऐसा उपाय कोई नहीं बताएगा आपको कर्क राशि वालों। शनिवार के दिन मंदिर के बाहर जो भिखारी होते हैं, बेगर्स होते हैं, या फिर जो आपके घर में मजदूर काम कर रहे हैं, नौकर काम कर रहे हैं, उनको शनिवार के दिन नमकीन भोजन अवश्य ही खिलाएं। और जो लोग खास करके जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं, उनको पैसा नहीं देना है, उनको कुछ ना कुछ नमकीन भोजन कराइए, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 साल से आपका भाग्य सही में साथ नहीं दे रहा है, चाहे एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, कहीं ना कहीं 1% से चीजें आपके हाथ से निकल जाती है। तो यहाँ पे शनिवार के दिन 5 महीनों के दौरान बिल्कुल गांठ मार लीजिए कर्क राशि वालों। मंदिर के बाहर जाके जो बेगर्स है, भिखारी है, उनको भोजन कराना है, क्योंकि अन्न का दान महादान होता है। ऐसा अगर आप ये चीज करेंगे, और साथ साथ आपके कमेंट्स आते हैं कि मैं 8 महीने से वीडियो देख रहा हूँ, वो वीडियो देख रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो वीडियो है कर्क राशि वालों आपके जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। मुझे नहीं पता कि आपके लगन कुंडली में शनि ग्रह उच्च के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं कि मित्र राशि में बैठे हैं, डिग्री क्या है उनकी। और साथ साथ मुझे ये भी नहीं पता कि आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिसके चक्कर में आप ज्यादा परेशान है, क्योंकि हर लगन कुंडली के लिए ईश्वर ने अलग देवी देवता बनाया हुआ है। किसकी पूजा करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, किसकी पूजा करेंगे कि आपका भाग्य का साथ देगा, इष्ट देवता कौन है, ये आप लोगों को नहीं पता है। इसीलिए आप ऐसे लाखों हजारों वीडियो क्यों ना देख ले, जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसलिए साल में एक बार आप सभी को अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करवानी चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी सटीकता से, गहराई से कुंडली की विश्लेषण की जाए कि आपके लिए क्या बेस्ट रेमेडी है, किस देवी देवता की पूजा करना आपको फलेगा। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पे है, वहां से निकाल के आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मेरी बहुत ही मामूली सी फीस है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जो भी कर्क राशि कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, उन तक की जानकारी को अवश्य पहुंचा दीजिएगा। शनिदेव की साक्षात कृपा आप पे बरसने वाली है।